Dear students, myself Dr. Govardhan Yadu, Assistant Professor Physics, गवर्नमेंट राजीव लोचन कॉलेज राजीव। आज हम एमएससी सेकेंड सेमेस्टर के पेपर 3 इलेक्ट्रॉनिक्स एंड फोटोनिक डिवाइस के यूनिट 5 के प्रिस्क्राइब सिलेबस में न्यूमेरिक डिस्प्ले का अध्ययन करेंगे। जो वर्ड न्यूमेरिक डिस्प्ले है वह एक इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले कहलाता है। इस इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले पर हम जो डिजिटल नंबर्स होते हैं, जो अल्फ़ा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स होते हैं, उनको हम शो कर सकते हैं। इस न्यूमेरिक डिस्प्ले का उपयोग हम डेली लाइफ में भी करते हैं। मैक्सिमम एडवर्टाइजमेंट बोर्ड्स जो होते हैं वो भी आजकल न्यूमेरिक डिस्प्ले का उपयोग कर रहे हैं। हम ट्रैफिक सिग्नलों पर, कैलकुलेटर्स पर और सीआरटी ट्यूब्स पर और टैबलेट्स पर भी हम न्यूमेरिक डिस्प्ले का इम्प्लीमेंट देख सकते हैं। तो यह जो टॉपिक है वह बहुत इंटरेस्टिंग है। हम ये देखेंगे कि इस न्यूमेरिक डिस्प्ले को हम किस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं, इसके अंतर्गत कौन सा इलेक्ट्रॉनिक फैक्ट है, कौन सा इलेक्ट्रॉनिक प्रोसेस है जिसे हम समझ सकते हैं, इसके बारे में इस लेक्चर पे डिस्कशन करेंगे। सो लेट अस see the contents of this video lectures. First of all, describe the numeric display, and second one the segment display, third one is the dot matrix display, and finally we discuss about the application and uses of the numerical display in our daily life, in research area and other field of science and technology. So the part 1 is the numeric display. न्यूमेरिक डिस्प्ले जैसा कि हमने बताया था कि एक इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले है और इस इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले पर कुछ पैटर्न या जो नंबर्स हैं उसे डिस्प्ले करने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। तो इस स्लाइड्स पर देखते हैं कि उसको हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं। फॉर आउटपुट ऑफ न्यूमेरिक डाटा द कॉम्बिनेशन ऑफ डिस्प्ले एलिमेंट इनटू सम पैटर्न capable of representing the desired signal by on and off process of each element is called as numeric display. Here, if input signal is electrical signal, then display is also called as electronic display. It does not have considerable resolution as modern device has. It was developed as an alternate of CRT display. तो जैसा कि हम डिस्कस कर रहे थे कि न्यूमेरिक डाटा का जो आउटपुट है वह बहुत सारे डिस्प्ले एलिमेंट के कॉम्बिनेशन को शो करता है और एक पैटर्न हमें किसी इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले बोर्ड पर दिखाई देता है। यदि हमारा जो सिग्नल है वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल है तो डिस्प्ले भी इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले के रूप में हमें दिखाई देगा। और यह CRT कैथोड रे ट्यूब का एक अल्टरनेट ऑपरेटर्स है, एक अल्टरनेट मेथड है। तो हम नॉर्मली देखते हैं कि दो टाइप के न्यूमेरिक डिस्प्ले हम अपने डेली लाइफ में मैक्सिमम यूज़ करते हैं। उनमें से पहला है सेगमेंट डिस्प्ले एंड दूसरा है डॉट मैट्रिक्स डिस्प्ले। तो जो सेकेंड पार्ट है इस वीडियो लेक्चर का था वो तो सेगमेंट डिस्प्ले। तो सेगमेंट डिस्प्ले हम देखते हैं कि उसको हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं। सेगमेंट डिस्प्ले को जो सेगमेंट्स होते हैं इस न्यूमेरिक डिस्प्ले में वह मुख्यतः एलईडी से बने होते हैं, जिसका डिस्कशन हम इसके आगे करेंगे। तो सम डिस्प्ले कैन शो ओनली डिजिट्स और अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर। They are called segment display because they are composed of several segments that switch on and off to give appearance of desired output. The segments are usually single LEDs or liquid crystals. They are mostly used in digital watch
वॉचेस एंड पॉकेट कैलकुलेटर्स। जो सेगमेंट डिस्प्ले होता है वह केवल डिजिट या अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर को ही दिखाता है और इन सेगमेंट के थ्रू हम कोई डिजायर्ड आउटपुट ऑब्टेन कर सकते हैं। कुछ सेगमेंट को हम ऑन और कुछ सेगमेंट को हम ऑफ कर डिफरेंट पॉसिबल न्यूमेरिक डिस्प्ले या न्यूमेरिक डिजिट को हम शो कर सकते हैं या अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर बना सकते हैं। जो सेगमेंट्स होता है वह मेनली एलईडीज होता है या आजकल लिक्विड क्रिस्टल का भी उपयोग किया जाता है और इसका उपयोग हम जैसे भी पहले भी देख चुके हैं, डिजिटल वॉच के रूप में इसका उपयोग है, पॉकेट कैलकुलेटर्स में इसका उपयोग किया जाता है। तो हम देखते हैं कि देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ सेगमेंट डिस्प्ले। सेवन सेगमेंट डिस्प्ले, ये दिख रहा है आप लोगों को 7 सेगमेंट डिस्प्ले, 9 सेगमेंट डिस्प्ले, 14 सेगमेंट डिस्प्ले एंड 16 डिस्प्ले एक्सेट्रा। यहाँ पर जो आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है वो 7 सेगमेंट है। क्या आप ध्यान से देखिएगा इसको, तो यहाँ पर हम जो 7 सेगमेंट है या 7 एलईडीज है या 7 लिक्विड क्रिस्टल्स है, इसको कैसे काउंट कर सकते हैं। फर्स्ट, अब देखेंगे यहाँ पे ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड सेवन्थ। तो 7 छोटे छोटे रेक्टेंगल बॉक्स जो हैं, 7 छोटे छोटे रेक्टेंगल बॉक्स, उनको कंबाइन कर हम 7 सेगमेंट डिस्प्ले देख सकते हैं। तो इसका अर्थ ये हुआ कि जो न्यूमेरिक डिस्प्ले होता है या 7 सेगमेंट डिस्प्ले जो है वह एक रेक्टेंगुलर बॉक्स के अंतर्गत हो सकता है और हम यहाँ पर देखेंगे 7 एलईडी या 7 लिक्विड क्रिस्टल्स को इस प्रकार अरेंज करें रेक्टेंगुलर बॉक्स के अंदर कि वह कुछ नंबर डिजिटल रूप से हमें दिखाई दे। तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो इमेज है वह एक न्यूमेरिक डिस्प्ले की तरह दिखाई दे रहा है। आगे हम इसमें देख सकते हैं कि 9 सेगमेंट कैसे हो सकता है। देखिए, इस 7 सेगमेंट हम लोगों ने देखा था 1 2 3 4 5 6 एंड 7, देन दिस वन इज 8, दिस वन इज 9। तो हम देख रहे हैं कि ये जो बीच वाला पार्ट है वो 8 और 9 सेगमेंट हो गया, मीन्स 9 सेगमेंट डिस्प्ले हो गया। उसके बाद नेक्स्ट वन जो है वो 14 सेगमेंट है और 16 सेगमेंट है। तो हमारे पास 7, 9, 14 और 16 सेगमेंट डिस्प्ले हैं, जिसकी मदद से हम बहुत सारे डिजिट्स 0 to 9 एंड A to Z इन सबको डिस्प्ले कर सकते हैं हम किसी स्क्रीन पर। सो द 7 सेगमेंट डिस्प्ले को हम थोड़ा ब्रीफली समझने का प्रयास करेंगे और देखेंगे कि यह जो डिस्प्ले है यह कैसे वर्क कर सकता है। तो 7 सेगमेंट डिस्प्ले को एक बार फिर से अपन अच्छे से देखते हैं। इट इज़ ए डिवाइस विच यूज टू डिस्प्ले द डेसिमल नंबर फ्रॉम 0 to 9 hexadecimal number and in informal form of alphanumeric character by on and off procedure of each segment forming desired output। हम न्यूमेरिकल 7 सेगमेंट डिस्प्ले की मदद से 0 से 9 डेसिमल नंबर को, हेक्साडेसिमल नंबर को या अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर को ऑन और ऑफ प्रोसेस की मदद से आउटपुट पर शो कर सकते हैं। जो सेगमेंट होता है वो एलईडी से मिलकर बना होता है, एलसीडी से मिलकर बना रहता है या इलेक्ट्रोमेट्रिक डिस्प्ले से मिलकर बना रहता है, इलेक्ट्रोक्रोमिक डिस्प्ले से मिलकर बना रहता है। जनरली हम एलईडी का उपयोग सेगमेंट के रूप में कर सकते हैं बिकॉज दे आर चीप एंड इजी टू मेक। हम उसे आसानी से
बना सकते हैं, उसे आसानी से खरीद सकते हैं, वो बहुत सस्ता भी होता है। तो मैक्सिमम जो 7 सेगमेंट डिस्प्ले है उसमें एलईडी का उपयोग किया जा रहा है, और उस एलईडी को हम ऑन और ऑफ करके एक डिजायरेबल हेक्साडेसिमल या अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर को शो कर सकते हैं। इसके बाद हम इसका ऑपरेशन देखते हैं कि द वर्किंग इज बेस्ड ऑन द ऑन एंड ऑफ प्रोसीजर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सेगमेंट टू बी डिस्प्लेड टू फॉर्म डिजायर्ड आउटपुट। देयर इज एडिशनल सेगमेंट इन फॉर्म ऑफ dot used to display decimal point. The truth table of the numeric character are given below, which are composed of LEDs. अभी हम इसके आगे देखेंगे कि इसका जो ट्रूथ टेबल है कैसे वर्क करता है, और जो 7 सेगमेंट डिस्प्ले है वो ऑन और ऑफ प्रोसीजर पर काम करता है। अर्थात अगर अपने पास 7 सेगमेंट का कोई 7 सेगमेंट हमारे पास हैं, वो एक रेक्टेंगुलर बॉक्स में है। यदि 7 में से किसी 2 को अपन ऑफ कर दिए और बाकी 5 को ऑन कर दिए, तो कोई एक अल्फा न्यूमेरिक या तो कोई डेसिमल नंबर या कोई हेक्साडेसिमल नंबर हमें दिखाई देने लग जाएगा। तो हम जो सेगमेंट्स हैं, जो एलईडीज हैं, उसके क्रम को ऑन और ऑफ करके उसके डिफरेंट प्रक्रियाओं को ऑन और ऑफ करके हम डिफरेंट टाइप के नंबर्स या अल्फान्यूमेरिक कैरेक्टर को दिखा सकते हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो अल्फान्यूमेरिक कैरेक्टर है वह ABCD हो सकता है। डेसिमल नंबर तो 0 to 9 है। हेक्साडेसिमल जो है वह 0 to 9 के बाद ABCD के रूप में चलता है। इसे भी हम पता है, हमें इसके बारे में भी पता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो 7 सेगमेंट डिस्प्ले है वो 7 LED से घिरा हुआ होता है। हर एक जो LED है उसे हम सेगमेंट कर रहे हैं। हर सेगमेंट जो है वो लेबल्ड किया जाता है, अच्छा उसे नामांकित किया जाता है A to G एंड डेसिमल पॉइंट बाई DP। अब हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं जो पहला पैराग्राफ है उसमें स्पष्ट हमने शो किया है कि द 7 सेगमेंट डिस्प्ले कंसिस्ट ऑफ 7 LED अरेंज इन रेक्टेंगुलर फैशन। ईच ऑफ द 7 LED इज कॉल्ड सेगमेंट। ईच सेगमेंट इज लेबल्ड बाई A to G एंड डेसिमल पॉइंट बाई DP। यहाँ पर आप इस डायग्राम पर देखेंगे तो हमें स्पष्ट पता चल जाएगा कि यहाँ पर देखिए आप A, B, C, D, E, F और G, ये इसका लेबलिंग करने का तरीका है। और इस 7 सेगमेंट के अंदर हम ध्यान से देखें इस पर, तो ये है A, ये है B, ये है C, ये D, ये E, F एंड G। इस 7 सेगमेंट को हम लोग एक रेक्टेंगुलर बॉक्स में शो किए हुए हैं। और ये देखिए एक प्रोडक्ट हमको इस टाइप का दिखाई देगा। अगर ये सातों के सातों LED जो है ऑन हो जाए तो हमको 8 एक डेसिमल नंबर डिस्प्ले होता हुआ दिखाई देगा। और यहाँ पर हम नीचे देख सकते हैं कि ये जो पार्ट दिख रहा है आप लोग को, इसमें आप देखेंगे कि जो LEDs हैं उनका जो सीक्वेंस है किस प्रकार से है। ये देखिए ये सीक्वेंस है, ये सब सीक्वेंस दिखाई दे रहा होगा आप लोग को इस प्रकार से। तो इस प्रकार से LED का कॉम्बिनेशन यहाँ पे रखा जाता है। अब इसके हम सेकेंड पैराग्राफ में आते हैं। बाई फॉरवर्ड बायसिंग द LED ग्लो एंड डिजायर्ड कैरेक्टर पैटर्न और नंबर इज डिस्प्ले। LED convert electrical signal into light energy. It work on the principle of electroluminescence. EL means electroluminescence. The EL is the result of additive recombination. यदि हम LED को फॉरवर्ड बायस से कनेक्ट कर दें तो वह लाइट ग्लो करेगा और कोई डिजायरेबल पैटर्न हमें दिखाई देगा डिस्प्ले पर। LED जो होता है वह कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में, और यह जो है
प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोलुमिनेसेंस पर वर्क करता है। और जो इलेक्ट्रोलुमिनेसेंस है वो रेडिएटिव रिकॉम्बिनेशन का एक रिजल्ट है। तो हम थोड़ा यहाँ पर एलईडी को भी समझने का प्रयास करते हैं। एलईडी इज द लाइट एमिटिंग डायोड एंड इट इज ए एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोलुमिनेसेंस। एलईडी इज द पीएन डायोड, इट इज अ टाइप ऑफ पीएन डायोड। तो हम देखते हैं कि एलईडी जो है पीएन जंक्शन डायोड से मिलकर बना रहता है। तो पी और एन जंक्शन को जब फॉरवर्ड बायस में हम रखते हैं तब हम देखते हैं कि जो पी के मेजॉरिटी कैरियर हैं और एन के जो मेजॉरिटी कैरियर्स हैं वो बैरियर को, डिप्लेशन लेयर को, पोटेंशियल बैरियर को क्रॉस करके अपोजिट कैरियर की ओर चले जाते हैं। और जब ये रिकम्बाइन करते हैं एक दूसरे से, यानी कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव जब रिकम्बाइन करेंगे, इलेक्ट्रॉन और होल जब रिकम्बाइन करेंगे तो कुछ एनर्जी एमिट करते हैं। वो जो एनर्जी एमिट करता है वो यूवी रीजन में हो सकता है, विजिबल रीजन में हो सकता है और इंफ्रारेड रीजन में भी हो सकता है। सो द लाइट एमिटिंग डायोड एमिट्स लाइट इन डिफरेंट रीजन्स, यूवी, विजिबल, इंफ्रारेड, इन सब क्षेत्रों में लाइट का की उत्पत्ति हो सकती है एलईडी के द्वारा। तो एलईडी जो है वह ऐसे मटेरियल पर उपयोग किया जाता है या ऐसे मटेरियल से बना होता है जिनमें पी और एन प्रकार की संधि हुई हो, या हमें पी प्रकार के अर्धचालक और एन प्रकार के अर्धचालक से मिलकर बना हुआ कोई कंपोनेंट दिखाई देता है जिसे हम फॉरवर्ड बायस पर रखेंगे तो उनमें से कुछ लाइट हमें निकलती हुई दिखाई देती है। और जो इलेक्ट्रोलुमिनेसेंस, लुमिनेसेंस जैसे कि हमने इसके पहले लेक्चर में भी देखा था कि लुमिनेसेंस जो है एक ऐसा सब्सटेंस होता है या एक ऐसा मीडियम होता है जो लाइट एमिट करता है। यदि हम उस सब्सटेंस मीडियम को कुछ एनर्जी सप्लाई करें तो वह अपने एक्साइटेड स्टेट पर जाएगा और कुछ एनर्जी एमिट करके हमें दिखाएगा, और इसके बारे में हम इसके पहले भी डिस्कशन कर चुके हैं। इसका अर्थ ये है कि जो न्यूमेरिक डिस्प्ले है इट इज़ टोटली बेस्ड ऑन द लुमिनेसेंस प्रोसीजर। और न्यूमेरिक डिस्प्ले में जो मेन वर्क है वो है एलईडी का। एलईडी कैसे वर्क करता है, तो एलईडी का जो वर्किंग प्रोसीजर है वही न्यूमेरिक डिस्प्ले के प्रारूप को या पैटर्न को हमारे सामने रखता है। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं, ध्यान से देखिए कि कॉमन कैथोड 7 सेगमेंट। अब जो 7 सेगमेंट का जो कॉम्बिनेशन है वो दो प्रकार से हो सकता है, कॉमन कैथोड 7 सेगमेंट और कॉमन एनोड 7 सेगमेंट। तो हम लोग देख रहे हैं कि इस कॉमन कैथोड 7 सेगमेंट में जो 7 एलईडी हम लोग उपयोग कर रहे हैं उस 7 के 7 एलईडी को के कॉमन एंड को, यानी कॉमन कैथोड को एक साथ हम लोग कनेक्ट कर लेते हैं। जैसे कि हम लोग इस डायग्राम पर देख रहे हैं कि ए बी सी डी ई एफ जी, तो 7 के साथों को हम लोग एक ही कनेक्शन से कनेक्ट कर दिए हैं, एक ही कनेक्शन से हम लोग इसे जोड़ दिए हैं। तो ये इसके बाद वाला जो डायग्राम आप देखेंगे ये वाला, इसमें आप देखिए कॉमन कैथोड लिखा हुआ है और सभी के सभी जो एलईडीज हैं वो एक ही तरह से जुड़े हुए हैं, मतलब सातों के सातों कैथोड एक साथ कंबाइन रूप से जुड़े हुए हैं। ये जो सेकेंड डायग्राम दिख रहा है वो और ये हमें स्पष्ट इंडिकेट कर रहा है कि कैसे 7 एलईडीज एक साथ कनेक्ट हुए हैं। आप देखेंगे जो फर्स्ट एलईडी है वो जो यहाँ पर आगे जुड़ा, फिर जो सेकेंड एलईडी है ये भी जुड़ा, थर्ड एलईडी इसका कैथोड जो है, तीनों के कैथोड जुड़ गए हैं। फिर दिस वन इज फोर्थ, ये चौथा वाला जो है फोर्थ आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये फोर्थ वन है, ये भी डायरेक्ट जुड़ा हुआ है इससे। और ये इसके बाद फिफ्थ, दिस इज सिक्स्थ एंड दिस इज 7। all the segments, all the LEDs are connected in common point, so we can call common cathode 7 segment। अब हम देखते हैं कॉमन एनोड 7 सेगमेंट। यहाँ पर क्या हो रहा है देखिए आप लोग कि जितने भी सेगमेंट्स हैं, जितने भी एलईडीज हैं, उनका जो एनोड
पॉइंट है वो एक साथ कनेक्ट हुआ है। आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पर, तो ये देखिए, ये 1 2 3 4 5 6 7, तो जो ये 7 LED दिखाई दे रहे हैं उनके कॉमन पॉइंट एक साथ जुड़े हुए हैं। यहाँ पर भी आप ध्यान से देखिए तो दिस 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 एंड दिस, ये जितने भी LEDs हैं वो एक कॉमन पॉइंट से जुड़े हुए हैं। इसे कॉमन एनोड 7 सेगमेंट कहा जाता है। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि जो न्यूमेरिक डिस्प्ले है उनमें जो डिजिट्स दिखाई देता है या अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर दिखाई देता है वो कैसे शो होता है। तो हमने पहले भी इसके बारे में चर्चा की कि जो सेगमेंट्स होते हैं उसे A से लेकर G तक नॉमिनेट कर दिया जाता है, लेबल्ड कर दिया जाता है। तो हम लोग इस स्टेटमेंट को पहले ध्यानपूर्वक देखते हैं, उसके बाद इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। लेट द सेगमेंट्स आर नेम्ड एज A B C D E F which takes the defined input signal for different numbers and character are shown in truth table. Cross sign shows the on state of segment and empty space are off. आप देखेंगे ये जो बॉक्स दिखाई दे रहा है इसमें जो क्रॉस सिग्नल है वह ऑन पोजीशन को दिखा रहा है, जबकि जो ब्लैंक बॉक्स है वो ऑफ को दिखा रहा है। So the cross signal show the on state of segment and empty space are off such that the segment are being illuminated, that is make combination of illuminated segments from the numeric output. तो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि A से G तक नॉमिनेट कर दिया जाता है सेगमेंट को, और अगर जो सेगमेंट ऑन है उसको इस ट्रूथ टेबल में हम लोग क्रॉस कर दिए हैं और जो ऑफ है उसको खाली एम्प्टी स्पेस के रूप में छोड़ दिए हैं। इसके आधार पर ये जो ट्रूथ टेबल है उसके आधार पर हम लोग डिजिटल डिजिट को शो कर सकते हैं कि कैसे वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पर दिखाई देगा। ध्यान से देखिए कि जीरो के लिए आप ध्यान से देखेंगे तो जीरो के लिए A और B C D E F ये सभी जो हैं क्रॉस हैं, क्रॉस मतलब ऑन होंगे, और जो G है A से लेकर F तक जो है वो यहाँ पर ध्यान से देखिए ये क्रॉस है, तो ये ऑन की पोजीशन पर है, यानी कि A से लेकर F तक के LEDs को हमने फॉरवर्ड बायस पर रखा है और G को हम लोग फॉरवर्ड बायस पर नहीं रखें, मतलब ऑफ पोजीशन पर रखें। तो हम देखेंगे जो पहला वाला जो ट्रूथ टेबल का जो पार्ट है वो दिखाई देगा हमको इस तरह से। पहला 0 1 के लिए अगर देखें तो A को ऑफ कर दिया गया है, B और C को बस ऑन किया गया है। तो आप देखेंगे कि B और C ऑन है तो ये हमें मिला B और C 1 के रूप में। इस प्रकार आप 2 3 4 5 6 7 8 9 10 के बारे में यहाँ पे पूरा इंडिविजुअल सेगमेंट देख सकते हैं। और ये जो ऊपर वाला डायग्राम है जो हमें दिखाई दे रहा है, ये जो डायग्राम दिखाई दे रहा है, ये भी डायग्राम जो है वो LEDs को ट्रिगर करने का एक प्रोसेस बता रहा है कि कब अगर हम A B C D E F G में से किसको ट्रिगर करें, कितने को ट्रिगर करें, तो जितने को हम ट्रिगर करेंगे उसके हिसाब से हमको यहाँ पर डिजिट्स जो है शो होते दिखाई देंगे। सो द 7 सेगमेंट numerical display is totally based on the forward and reverse bias procedure of LEDs, and the output of LEDs gives the desirable pattern in the form of numeric data, alphanumeric character,
and hexadecimal numbers. So the part 3 is dot matrix display. डॉट मैट्रिक्स डिस्प्ले को हम यहाँ पर इस स्लाइड पर समझने का प्रयास करेंगे। इसके पहले हम इस डायग्राम को ध्यान से देखते हैं। ये देखिए, यहाँ पर डॉट 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 एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है, उस पर बहुत सारे डॉट 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 दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे इस डायग्राम पर, तो वो सभी जो डॉट्स हैं वो दिस आर द LEDs। अब इन सब LEDs को यदि हम ऑन करें, इनको फॉरवर्ड वाइज में रखें, और चूँकि LEDs जो है हमको पता है कि डिफरेंट लाइट एमिट कर सकता है, वो डिपेंड करता है कि P और N का जो कॉम्बिनेशन है किस प्रकार लिया गया है। मतलब P और N प्रकार के जो अर्धचालक हैं उनको किस प्रकार से कंबाइन किया गया है। P में कितनी इम्प्यूरिटीज़ हैं, N में कितनी इम्प्यूरिटीज़ हैं, उस पर डिपेंड करता है। और कितना उस पर फील्ड लगाया गया, कितना उस पर इलेक्ट्रिक एनर्जी अप्लाई किया गया, उसके आधार पर जो है LEDs डिफरेंट लाइट को एमिट कर सकता है। तो यहाँ पर देख रहे हैं देयर आर नंबर ऑफ सिग्नल्स इन डिफरेंट कलर्स। तो ये जो डॉट पॉइंट्स दिखाई दे रहे हैं आपको, ये जो डॉट पॉइंट्स हैं, ये जो डिस्प्ले शो करेंगे वही डॉट मैट्रिक्स डिस्प्ले कहलाएगा। तो हम इसको थोड़ा इस पैराग्राफ से समझने का प्रयास करते हैं। द डिस्प्ले कंसिस्ट ऑफ ए डॉट मैट्रिक्स ऑफ सेगमेंट ऑफ लाइट्स और मैकेनिकल इंडिकेटर्स अरेंज इन ए कॉन्फ़िगरेशन सच दैट बाय स्विचिंग ऑन और ऑफ सेलेक्टेड लाइट्स टेक्स्ट और ग्राफिक्स कैन बी डिस्प्ले। इसकी मदद से हम टेक्स्ट ग्राफिक्स को भी शो कर सकते हैं। और ये जो डॉट मैट्रिक्स होता है, डॉट मैट्रिक्स डिस्प्ले होता है, इसमें बहुत सारे छोटे छोटे LEDs को एक बहुत बड़े एरिया पर, एक बहुत बड़े रेक्टेंगुलर बॉक्स पर या बहुत बड़े स्क्रीन पर हम उसे डिस्प्ले कर सकते हैं। अब इस सेकेंडरी इसका ऑपरेशन, उसके बारे में भी हम देख लेते हैं। डॉट मैट्रिक्स कंट्रोलर कन्वर्ट इंस्ट्रक्शन फ्रॉम अ प्रोसेसर इनटू सिग्नल्स विच टर्न ऑन और ऑफ इंडिकेटर्स एलिमेंट्स in the matrix so that the required display output is produced. It is being able to display even complex data. जब हमें न्यूमेरिक नंबर्स, डिजिट्स या अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर या हेक्साडेसिमल नंबर के अलावा कोई कॉम्प्लेक्स डाटा शो करना है, जैसे कोई इंग्लिश के वर्ड्स को या इंग्लिश के स्टेटमेंट को हमको हाईलाइट करना है, हिंदी के किसी स्टेटमेंट को हाईलाइट करना है, किसी सूचना को प्रदर्शित करना है, या अल्फा न्यूमेरिक और डिजिट्स दोनों को एक साथ शो करना है, ऐसे पैटर्न को किसी डिस्प्ले पर शो करने के लिए हमें डॉट मैट्रिक्स डिस्प्ले का उपयोग करना पड़ता है। जैसे साइंटिफिक कैलकुलेटर्स, ओल्ड सेल फोन्स, इनमें मैक्सिमम यूज होता था डॉट मैट्रिक्स डिस्प्ले का। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो एग्जाम्पल्स थे अभी जो हमने डिस्कस किया, उन एग्जाम्पल की मदद से हम देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए आप लोग, यहाँ पर 16x96 पिक्सल्स, यहाँ पे डिजिट्स भी हैं और 10 से ज़्यादा डिजिट्स हैं, है ना, और साथ ही इंग्लिश का एक वर्ड पिक्सल लिखा हुआ है। इसी प्रकार आप इस पर भी देखेंगे, यहाँ पर भी स्टेटमेंट लिखा हुआ है इंग्लिश का स्क्वायर डॉट मैट्रिक्स डिस्प्ले। तो हम वर्ड्स के कॉम्बिनेशन को, नंबर के कॉम्बिनेशन को, किसी इमेज को एक साथ डिस्प्ले कर सकते हैं डॉट मैट्रिक्स के द्वारा। तो इसके जो स्लाइड का पहला पैराग्राफ है उसको थोड़ा हम रीड करने का प्रयास करेंगे। द मोस्ट कॉमनली यूज मैट्रिक्स डिस्प्ले इज 7x5 मैट्रिक्स डिस्प्ले। आप यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये वाले डायग्राम को ध्यान से आप देखेंगे तो इसमें आप देखिए 1 2 3 4 5 6 7, तो जो 7 आपको रो दिखाई दे रहे हैं और 5 कॉलम है। आप देखिए 1 2 3 4 एंड 5।
तो these are the 7x5 matrix. So the most commonly used matrix displays 7x5 matrix display such that it has discrete 35 discrete elements on. In case of LED, a monolithic device can be constructed with all the element grown into single substrate. This is for better update of segment display. एक किसी सीट पर 35 LEDs को एक साथ कंस्ट्रक्ट करना और उस कंस्ट्रक्शन के बाद हमें कोई इमेज पैटर्न डिस्प्ले कराना, यह डॉट मैट्रिक्स डिस्प्ले का काम है। तो हम लोग देख रहे हैं कि 735 यहाँ पे अपने पास डिस्क्रीट बॉक्स दिखाई दे रहे हैं आपको। इन सब में एलईडी को रखा जाता है, एलईडी को कंस्ट्रक्ट किया जाता है। फिर उसके बाद उन एलईडीज को फॉरवर्ड बायस पे रखकर डिफरेंट पैटर्न को हम बना सकते हैं। जैसे कि ये डायग्राम आप लोग के पास जो दिखाई दे रहा है ये उसी का एक प्रारूप है। अब जो सेकेंड पैराग्राफ है उस पर थोड़ा ध्यान दें। In modern times, there are many techniques used to wire up the dot matrix depending upon the type of display which is under construction. There are different parameters which is being calculated such as current, voltage, resistance of the basic building unit. आज के इस टेक्नोलॉजिकल इरा पर जो डॉट मैट्रिक्स डिस्प्ले है उसका उपयोग एडवर्टाइजिंग करने में मैक्सिमम यूज़ किया जा रहा है। इस मैट्रिक्स में हम वोल्टेज, रेजिस्टेंस, करंट इन सबको कंट्रोल कर सकते हैं या इनकी मदद से हम कोई एक ऐसा बेसिक यूनिट तैयार कर सकते हैं डॉट मैट्रिक्स के लिए जो मैक्सिमम यूज़ किया जा सके इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले सिस्टमों पर। जो फोर्थ पार्ट है उसमें हम देखेंगे एप्लीकेशन। तो जो एप्लीकेशन हैं वो हमने पहले भी डिस्कशन किया है, यहाँ पर एक बार फाइनली देख लेते हैं। दिस न्यूमेरिक डिस्प्ले कैन बी टुडे वाइडली यूज इन इलेक्ट्रॉनिक हॉबी। इलेक्ट्रॉनिक्स जो छोटे छोटे कंपोनेंट्स होते हैं जैसे कैलकुलेटर्स, पॉकेट कैलकुलेटर्स, वॉचेस, इनमें इनका उपयोग मैक्सिमम रूप में किया जा रहा है। सेकंड देखते हैं, इट इज़ यूज्ड एज जनरल इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले इन इंडस्ट्री मशीन्स कंट्रोल। इंडस्ट्रियल मशीन कंट्रोल को के लिए भी इसका उपयोग किया जा सकता है। इट इज़ वाइडली यूज्ड इन मॉडर्न मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स। मॉडर्न मेडिकल इंस्ट्रूमेंट में भी इनका उपयोग किया जा सकता है। जैसे हम हार्ट बीट को जब देखते हैं तो उसमें जो CRT ट्यूब्स पर जो दिखाई देते हैं बीट्स के जो नंबर्स हैं वो भी न्यूमेरिकल डिस्प्ले के प्रयोग के द्वारा दिखाए जाते हैं। फोर्थ देखेंगे, इट इज़ आल्सो यूज्ड इन जनरल साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स। छोटे छोटे जो साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट हैं उसमें भी इनका उपयोग मैक्सिमम किया जा रहा है। फिफ्थ देखेंगे, इट इज़ यूज्ड इन स्ट्रीट मैसेजिंग ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम। ट्रैफिक कंट्रोल करने के जो ट्रैफिक सिग्नल्स हैं उसमें भी हम लोग न्यूमेरिक डिस्प्ले को यूज़ कर रहे हैं। इट इज़ प्रोमिनेंटली यूज इन कैलकुलेटर, वॉचेस एक्सेट्रा। इसके बारे में हम लोग पहले भी डिस्कशन कर चुके हैं। तो हम देख रहे हैं कि जो न्यूमेरिक डिस्प्ले है वो मेनली 7 सेगमेंट डिस्प्ले है या डॉट मैट्रिक्स डिस्प्ले है। 7 सेगमेंट डिस्प्ले है जो केवल 1, 0 से लेकर 9 और अल्फ़ा न्यूमेरिक कैरेक्टर ABCD या हेक्साडेसिमल नंबर इनको अलग सेपरेटली अलग अलग डिस्प्ले कर सकता है। तो इसका उपयोग जो 7 सेगमेंट का है वह सामान्य रूप से हम अपने डेली लाइफ में उपयोग तो करते ही हैं, साथ ही साथ बच्चों को एलईडीज के बारे में, लुमिनेसेंस के बारे में भी इस टॉपिक से कोरिलेट करके हमें बताना चाहिए।
जो डॉट मैट्रिक्स डिस्प्ले है उसका यूज़ जो है मैक्सिमम रूप में किया जा रहा है। आप देखेंगे बड़े बड़े महानगरों में, शहरों में एडवर्टाइजमेंट के लिए हम लोग इस डिस्प्ले का उपयोग करते हैं। सिटी बसों में, रेलवेज़ में जो बोर्ड्स लगे रहते हैं जिनमें करंट इंफॉर्मेशन जो है चलते रहता है, वह सभी जो है डॉट मैट्रिक्स डिस्प्ले का एक एग्जांपल बन सकता है। ट्रैफिक सिग्नलों में मैक्सिमम यूज़ हो रहा है। तो ऐसे बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट हैं, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स हैं जिनमें इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले प्रॉपर रूप से 21st सेंचुरी में यूज़ हो रहा है। थैंक यू।